अब हमारे पास है ब्लड सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। ठीक है, ब्लड सप्लाई में हमारे पास क्या है कि ये देखें आर्टीरियल सप्लाई सबसे पहले देखते हैं। हमारे पास 3 इन द फ्रंट ऑफ द ईयर एंड 2 ऑन द बैक ऑफ द ईयर। ये जो सी है ना, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, उसके साथ है सुप्रा ऑर्बिटल, और कान के ऊपर हमारे पास टेम्पल रीजन में सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ऑल द 3 ब्रांचेज ये जो सी है ना, ये इन फ्रंट ऑफ द ईयर हैं। ठीक है, अब ये जो है ना हमारे पास ईयर के नीचे या पीछे इस यह हमारे पास आती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और हमारे पास आती है ऑसिपिटल आर्टरी। अब ये जो ऊपर वाली दो है ना, ये दोनों ब्रांचेज हैं, इनडायरेक्ट ब्रांचेज हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। वैसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में ऑफ्थेल्मिक की ब्रांचेज हैं। ठीक है, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन से आगे हम वैसे देखें ना तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की इनडायरेक्टली, और ये जो बाकी पीछे 3 बचती हैं ना, एक कान से आगे वाली टेम्पोरल और बाकी नीचे 3, ये एक्सटर्नल कैरोटिड के। इसका मतलब ये है कि जो आर्टीरियल है ना हमारे पास सप्लाई ऑफ द स्कैल्प, ये एनास्टोमोसिस भी क्रिएट करती है बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लोग इसमें वेनस ड्रेनेज देखें, अब वेनस सप्लाई होती तो सेम इसके जैसी है, जहाँ जहाँ से आर्टरीज के साथ साथ वेन्स पास करती हैं। ऐसे इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा अगर हम लोग यहाँ पे बना के देखें। ये फेस बनाया, यहाँ पे ये नोज़ वगैरह रफली स्केच करते हैं, इसको बाद में वहाँ से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास ये आ गई आए। सबसे पहले इधर से जो हमारे पास ब्रांच आएगी ना, वो आएगी हमारे पास सुपर ऑर्बिटल। ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर, ऑर्बिटल सुप्रा और ये सुप्रा ट्रोक्लियर दोनों आके एंगल ऑफ आई पे मीट कर जाएंगी और यहाँ पे मिलके हमारे पास एंगुलर वेन बना देती हैं। ठीक है, ये हमारे पास बन गया एंगुलर वेन। एंगुलर वेन जब हमारे पास नीचे पास करेगी डाउनवर्ड तो ये हमारे पास बन जाती है फेशियल वेन बन गई। ठीक है, अब ये फेशियल वेन जब हमारे पास नीचे मूव करती है तो ये हमारे पास जाके ओपन हो जाती है इंटरनल जुगुलर वेन में। ठीक है, ये इंटरनल जुगुलर वेन में आ गई फेशियल वेन। अब हमारे पास यहाँ से कान ये बना दिया, कान के सामने से हमारे पास आएगी सुपरफिशियल टेम्पोरल जो है ना, यहाँ पे हमारे पास मिल जाती है मैक्सिलरी के साथ। ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी दोनों मिलके एक कॉमन बना देते हैं जिसे कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर। ये हमारे पास बन गया रेट्रोमैंडिबुलर। अब रेट्रोमैंडिबुलर 2 में डिवाइड हो जाती है। ये इसकी एंटीरियर डिवीजन है, ये इसकी पोस्टीरियर डिवीजन है जो कान की तरफ पीछे को जा रही है। अब एंटीरियर डिवीजन जो है ना इसकी, ये फेशियल वेन के साथ मिलके हमारे पास इसने कॉमन फेशियल वेन बना दी। कॉमन फेशियल वेन अब आगे से ड्रेन किया। ठीक है, कैसे ड्रेन की थी कि सबसे पहले सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर मिलके एंगुलर वेन बनाई, एंगुलर वेन देन फॉर्म द फेशियल वेन देन मैक्सिलरी रेट्रोमैंडिबुलर की एंटीरियर डिवीजन के साथ मिलके कॉमन फेशियल इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। अब हमारे पास थी ये जो क्या कहते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल मैक्सिलरी के साथ मिलके रेट्रोमैंडिबुलर, इसके इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर डिवीजन है द पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ मिलके क्या करा देती है, एक्सटर्नल जुगुलर बना देती है। अभी हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर है। ठीक है, ये इंटरनल जुगुलर थी, ये एक्सटर्नल जुगुलर है। एक्सटर्नल जुगुलर इनटू आगे चला जाता है सबक्लेवियन में। ये हमारे पास इसकी हो गई वेनस ड्रेनेज। अब वेनस ड्रेनेज में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब यहाँ से ना हमारे पास फेशियल वेन से एक छोटी सी ब्रांच निकल रही होती है, इंपॉर्टेंट बट छोटी सी, इसको कहते हैं डीप फेशियल वेन। ठीक है, ये डीप फेशियल वेन ना हमारे साथ ऊपर जाके टिरिगॉइड प्लेक्सिस के साथ जुड़ेगी। ये टिरिगॉइड प्लेक्सिस यहाँ पे होता है, ये उसके साथ कंबाइन होती है और यहाँ से हमारे पास इमेजरी वेन्स निकलती हैं। इमेजरी वेन, ये इतनी बार इमेजरी वेन वाली बेशक ना भी याद रखो, पर याद रखना है कि डीप फेशियल वेन जाके ऊपर टिरिगॉइड प्लेक्सिस के साथ मिलेगी और वो जाके कैवर्नस साइनस में ओपन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है। ठीक है, अब कैवर्नस साइनस आ गया, सुप्रा ऑर्बिटल एंड द सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन्स और द इंफीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन्स वगैरह दे देते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ ये थी वेनस ड्रेनेज। ये देखो सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रोक्लियर दोनों मिलके हमारे पास एंगुलर वेन इनटू द फेशियल वेन से हमारे पास एक ये निकली डीप फेशियल और एक ये हमारे पास जो मैक्सिलरी के साथ मिलके कॉमन फेशियल बनाई और इंटरनल में चलेगी, और ये हमारे पास टिरिगॉइड प्लेक्सिस के साथ मिलके ऊपर कैवर्नस साइनस के साथ फिर ये सुपीरियर टेम्पोरल मैक्सिलरी के साथ ज्वाइन होकर रेट्रोमैंडिबुलर बनाया। रेट्रोमैंडिबुलर के एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ मिलकर इंटरनल जुगुलर से सबक्लेवियन में। नर्व्स अगर हम लोग देखें तो नर्व्स हमारी 5 कान के आगे हैं, 5 उसके पीछे हैं, उनमें से 4 जो हैं वो सेंसरी हैं, 1 मोटर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनके नेम सेम कैसे, इसको याद कैसे करना है। एक तो सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व सेम वैसी, सुप्रा ऑर्बिटल वैसी। ठीक है, सामने नाम। तीसरी हमारे पास आती है यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल थी ना, यहाँ पे टेम्पोरल की एक थी तो यहाँ पे टेम्पोरल की 3 पड़ेंगे। अब एक तो वही वाली टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल, यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल थी तो ये फेशियल की टेम्पोरल ब्रांच एक हो गई। एक हम लोग जाइगोमेटिक बोन पे देख लेंगे और दूसरी हम कान के पास, क्योंकि कान के पास पड़ी हुई है। एक ऑरिकुलो टेम्पोरल के नाम से याद कर लेंगे और दूसरी जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। ठीक है, 2 तो सेम हो गई और यहाँ पे जो टेम्पोरल वाली थी इसका मतलब यहाँ पे 3 टेम्पोरल की हमने पढ़नी है। अब यहाँ पे हमने पढ़नी है पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑरिकल की 2 पढ़ेंगे, टेम्पोरल की यहाँ पे 3
यहाँ पे ऑरिकल की एक थी तो यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीपिटल की एक थी, यहाँ पे 3, मतलब इसकी भी वहाँ पे 3, इसकी भी वहाँ पे 3, पर इसकी 2 है। 2 कौन सी हैं? एक तो ग्रेट ऑरिकुलर कान के फ़ौरन पीछे है, तो मतलब ग्रेट भाई बड़ा है, वो सबसे बड़ा था तो आगे आ गया, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर जिसकी मोटर ब्रांच है। ठीक है, अब हॉस्पिटल की 3, ग्रेटर हॉस्पिटल, लेसर हॉस्पिटल, थर्ड हॉस्पिटल, ये तरतीब में ऐसी ड्रॉ करनी है, ऐसी याद कर लिएगा, बहुत आसान हम याद होगा। अभी इमेजरी वेन्स का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एक्स्ट्रा क्रेनियल को इंट्राक्रेनियल वेनस साइनस के साथ जोड़ते हैं, वेलब्लेस होते हैं ये। अब इसमें हमारे पास ट्रू है पैराइटल इमेजरी वेन्स और हमारे पास आती हैं मेस्टॉइड इमेजरी वेन्स, इनके टेबल्स हैं हमारे पास। और यहाँ से डिप्लॉइक वेन्स जो होते हैं ना, जैसे बोन्स के 2 स्कल होते हैं, बोन्स, ये हमारे पास 2 टेबल्स हैं बोन के, बोन होती है ना, इसके आउटर दोनों लेयर्स को हम लोग टेबल्स कहते हैं, दरम्यान में कैंसलेस बोन होते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिप्लॉइक वेन होती है। ठीक है, अभी कौन सी होती है? एक फ्रंटल डिप्लॉइक बोन है, ठीक है, दूसरी हमारे पास आ जाती है एंटीरियर टेम्पोरल, पोस्टीरियर टेम्पोरल, फिर हमारे पास आ जाती है ऑसिपिटल डिप्लॉइक वेन। इसका हम लोग यहाँ पे हमारे पास ना फर्स्ट चैप्टर में टेबल है। एक हमारे पास ये है इमेजरी वेन्स वाला, इसको सिर्फ रीड कर लेना कि कौन से फोरामेन से गुजरते हैं और कौन से इनके वेन्स हैं आउटसाइड द स्कल, और यहाँ पे हमारे पास डिप्लॉइक वेन का है। ठीक है, ये टेबल रीड कर लिएगा। अब लोगों ने देखने हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज हमने फेसेस से बना लिया। इसमें ये जो देखो यहाँ पे हमारे पास बक्सीनेटर, ये हमारे पास है पेरोटिड, मैंने शेप्स बनाई हुई है, इसका यहीं से स्क्रीनशॉट लेके नाम याद कर लिएगा। ये जो कान के पीछे है ये वाला सुपरफिशियल सर्वाइकल, ये इधर आ गया। ये देखें, ये वाले जो मैंने बनाए हैं सब मैंडिबुलर नोड्स, मैंडिबल पे पर जो ये हमारे पास सामने आते हैं, ये थोड़े से मेरे से गलत ड्रॉ हुए हैं, ये इस लेवल पे आने चाहिए, तो ये यहाँ पे चीक बोन के लेवल पे ये जो 2 थे यहाँ पे आने चाहिए थे कि मेंटल बोन पे, तो ये हमारे पास आ जाने थे सब मेंटल नोड्स। अब ये सारे मिलके ये हमारे पास फर्स्ट लेवल पे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे हैं, उधर से सारे मिलके फिर 2 में ड्रेन करेंगे, 2 से 3 में, 3 से 4 5 6 इस तरह करके ये हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज आ जाती है। अब इनको हम डिटेल से कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिए हैं, ये जो हमारे पास टेम्पोरल नोड्स है ना, ये हमने साइड पे ड्रॉ कर लिए हैं ये। ठीक है, अब इनको कैसे कि आईलिड्स जो हमारे पास होता है ना, ये देखो टेम्पोरल नोड्स फ्रॉम द फोरहेड, फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द आई एंड फ्रॉम द चीक ड्रेन होता है इनटू द पेरोटिड लिम्फ नोड्स, पेरोटिड नोड्स में जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? मीडियल साइड ऑफ द आई और द रूट ऑफ द नोज़, मीडियल साइड ऑफ द आई और द रूट ऑफ द नोज से हमारे पास जाते हैं सब मैंडिबुलर में। ठीक है, यहाँ पे आगे सब मैंडिबुलर में, फिर हमारे पास क्या होता है? टिप ऑफ द नोज और अपर लिड, साइड ऑफ द लिप और लोअर पार्ट, ये हमारे पास आगे सब मेंटल में, सब मेंटल में आ जाते हैं हमारे पास चिन वाले, टिप ऑफ नोज वाले और सेंटर ऑफ द लोअर लिप के, मतलब ये यहाँ वाले हैं ना, ये हमारे पास आगे सब मेंटल और यहाँ से सारे गए और यहाँ से सब मैंडिबुलर में। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया लिम्फ नोड्स कि टेम्पोरल वाले इधर पेरोटिड में है, इधर वाले सारे आ गए हमारे पास सब मैंडिबुलर में, और ये जो थे हमारे पास सब मेंटल में आ गए। ये इसके मैंने मेंशन किया, मैं यहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर क्या होते हैं कि सारे लिम्फ नोड्स मिल के हमारे पास ड्रेन कर जाते हैं डीप सर्वाइकल नोड्स में, डीप सर्वाइकल नोड से हमारे पास चले जाते हैं जुगुलर लिम्फ ट्रंक में, उधर से ज्वाइन करते हैं। अगर राइट साइड पे जाएंगे तो इंटरनल जुगुलर वेन को ज्वाइन करेंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो थोरैसिक डक्ट को ज्वाइन करेंगे। दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं फेस पे। फेस पे हमारे पास एक होती है स्किन, उसके बाद आती है सुपरफिशियल फेशिया, फिर हमारे पास डीप स्किन में हमारे पास बस वही फंक्शन हो रहा है, एक दफ़ा खुद रीड कर लिएगा कि वस्कुलर होती है। और फिर क्या होता है उसके बाद हमारे पास सिबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, लेग्जिटी के आ जाते हैं कि उसमें मसल्स वगैरह होते हैं और उनको करता है। तो ये सारे एक दफ़ा खुद रीड कर लिएगा। सुपरफिशियल फेशिया में भी हमारे पास एक दफ़ा खुद रीड कर लिया। डीप फेशिया वैसे तो एब्सेंट होता है पूरे फेस पे, बट एट द रीजन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड वहाँ पे होता है हमारे पास डीप फेशिया, जो हमारे पास पेरोटिड फेशिया कहलाता है। फिर बक्सीनेटर के लेवल पे होता है जो बकोफ्रेंजियल फेशिया कहलाता है। अब हमारे पास आ जाते हैं उसके बाद वाली लेयर जो आती है वो फेशियल मसल्स की है। अब इसमें हमने क्लासिफिकेशन इस लिहाज से की हुई है, वो सारी देख लिएगा। फंक्शनली अगर क्लासिफिकेशन देखें ना तो हमारे पास ये देखें फेस में 3 ओपनिंग्स हैं, एक आई की ओपनिंग है, एक हमारे पास नोज़ की ओपनिंग है, एक हमारे पास मुंह की ओपनिंग है। जो पेल्पेब्रल ओपनिंग होती है ना, ये फिशर होता है, उसे कहते हैं आई वाली ये जो होती है उसको कहते हैं पेल्पेब्रल फिशर। ठीक है, जहाँ पे हम लोग वाइट वाला होता है। अब इसको स्फिंक्टर्स जो से होता है ना, मतलब उसको जो क्लोज कर सकता है वो कौन सा मसल है? ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई हमारे पास ये वाला मसल है, ये आई को क्लोज कर सकता है, और जो डायलेट कर सकता है मतलब ओपन कर सकता है वो है हमारे पास लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियोरिस फ्रंटल पार्ट ऑफ द ऑस्पिटल फ्रंटालिस मसल। ये जब हम पूरे मसल्स पढ़ेंगे ना उसके बाद ही आपको याद करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, ऐसे समझने वाली इसमें कोई बात नहीं। ओरल फिशर मतलब मुंह का देखा जाए तो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस हमारे पास ये वाला है गोल। ठीक हो गया, और जिसको बंद करवाएगा ऑर्बिकुलरिस और मेंटालिस के अलावा बाकी सारे इसको मतलब मेंटालिस मिलकर इनको क्लोज वगैरह करवाएगा। नोस्ट्रिल्स मुंह का नाक का, कंप्रेसर नेरिस ये हमारे पास है कंप्रेसर नेरिस। ठीक है, ये हमारे पास इसको क्या करवाएगा? क्लोज करवाएगा, इस तरह करके कंप्रेस करवाएगा, और डायलेटर नेरिस मतलब डायलेट करवा रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये आ जाते हैं। अगर हम लोग बाकी देखें ना कि इसको ट्रॉपिकली कि कहाँ कहाँ पे कौन से मसल्स हैं, ये सारे इनके नाम है कि हमारे पास ऑरिकल के हैं, आईलिड के हैं, नोज़ के हैं। अगर हम इसकी फेस की अब सेंसरी सप्लाई देखें, ठीक है, सेंसरी सप्लाई ये है कि हमने इसको पहले इस तरह डिवाइड किया हुआ है इतने लेयर्स में कि एक हमारे पास ये है, दूसरी ये, तीसरा ये पार्ट, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। ठीक है, हमने इस तरह इसको सारा डिवाइड किया हुआ है। अब अगर इसकी प्रॉपर हम लोग इनोवेशन देखें,
ये है हमारे पास सेंसरी सप्लाई ऑफ द फेस। सेंसेशनल ब्रांचेज आर कैरिड आउट बाय द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। अभी हमने सेंसरी और मोटर की याद रखनी है। सेंसरी जो सी होती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व, मोटर जो सी होती है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व होती है, ठीक है। सेंसरी ट्राइजेमिनल के थ्रू होती है। डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल है हमारे पास ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। ये पार्ट ऑफ्थैल्मिक, ये मैक्सिलरी, ये मैंडिबुलर का, ठीक हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं ऑफ्थैल्मिक वाले में, ये हमने 5 इसकी पढ़ी हैं, 2 नोज में और एक इधर। ये हमारे पास होगी लैक्रिमल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, इंफ्रा ट्रॉक्लियर, और ये हमारे पास आता है एक्सटर्नल नेजल। इनके ये देखें, यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये तो हमने इसके क्यूटेनियस नर्व्स पढ़ ली जो भी हमने नाम देखे हैं, और आगे सबके फंक्शन जो सुप्रा ट्रॉक्लियर है, मैं बोलती जाती हूँ, आप लोग देखते जाएं। जैसे कि हमारे पास आता है पहले इसमें बल्कि इसकी टेबल की यहीं से पिक्चर बना लें इनके फंक्शंस की, और यहीं तरतीब से कर लें, ठीक है। फिर हमारे पास ये मैक्सिलरी वाले लेवल पे हमारे पास 3 आ जाती हैं। ये आगे हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल, ये वाली हमारे पास आ गई ज़ाइगोमेटिको फेशियल, ये वाली हमारे पास आ गई ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल। फिर हमारे पास मैंडिबुलर के लेवल पे आ जाती है ये तीनों। मेंटल इधर आ गई, ये हमारे पास आ गई बक्कल, और वो आ गई ऑरिकुलो टेम्पोरल। देखें जहाँ जहाँ है वहीं वहीं उसका वैसा ही नाम है। ये हमारे पास आ गई ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व इसमें आ जाएगी सर्वाइकल प्लेक्सिस के लेवल पे, और ये हमारे पास क्या करवाती है एंगल ऑफ जॉ को, एंड ओवर द पैरोटिड ग्लैंड होती है लोअर मार्जिन ऑफ लोअर जॉ पे, यहाँ पे होती है, ठीक हो गया। अब अगर हम इसकी मोटर डिवीजन देखें तो ये सप्लाई होती है बाय द फेशियल नर्व से। इसमें कौन कौन सी हमारे पास होती हैं? फेशियल नर्व है ना, तो फेशियल नर्व की 5 ब्रांचेज हैं, टेम्पोरल है, ज़ाइगोमेटिक है, बक्कल है, मैंडिबुलर है, सर्वाइकल, इस तरह करके जो हम 5 फिंगर से ये बनाते होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाती है फेशियल नर्व के। अब इसको ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई को कौन सप्लाई करता है? टेम्पोरल एंड द ज़ाइगोमेटिक बोन, अपर लिप बक्सिनेटर और द लिवेटर एंगुला, और इसको ये सप्लाई कर देती है। इस तरह ये सारी हमने सप्लाई देख लिया। वो 5 मसल्स की हम अलग से टेबल वो सारा देखेंगे। अब क्या होती है फेशियल नर्व हमारे पास जो होते हैं ना, एफ्रेंट्स और इफ्रेंट्स, इसके दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। जो इफ्रेंट कंपोनेंट है वो सप्लाई करता है मसल्स को और ग्लैंड्स को, जैसे कि लैक्रिमल, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, और जो इफ्रेंट कंपोनेंट होता है ना, ये सप्लाई करते हैं टेस्ट के सेंसेशंस ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ठीक हो गया।